नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एब्सोल्यूट पावर का फोर्थ एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार एब्सोल्यूट पावर के पिछले इशू में आपने देखा कि अमांडा के भेजे हुए अमेजोस ने बहुत से हीरोज को पावरलेस कर दिया था, इसलिए बचे हुए हीरोज थेमेस्किरे में छुप के रहे। लेकिन ब्रेनेट क्वीन वहां का पता ढूंढ लेती है और हमला करती है, जिसमें बैटमैन अपना मदर बॉक्स इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देता है, जिसके कारण लड़ाई रुक जाती है और सुपरबॉय ठीक हो जाता है। तो वही दूसरी ओर किसी अनजान आदमी के कहने पर फ्लैश सुपरमैक्स प्रिजन में आता है और देखता है कि अमांडा मल्टीवर्सल आर्मी बना रही है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम गमोरा आइलैंड देखते हैं जहां पर ग्रीन एरो अमांडा से कहता है, मैंने सारी ट्रूप्स को ऑर्डर किया है ताकि पिछले घंटे क्या हुआ ये तुम्हें बता सकूं। तो वंडर वुमन और रॉबिन सुपरमैक्स प्रिजन में घुस गए, जिसके कारण जेडस्टोन गायब हो चुका है। और रही बात सुपरमैन के बेटे की, वो अब ठीक हो चुका है और ब्रेनेट क्वीन को उसकी गलती की सजा मिल गई है। ये सुनते ही अमांडा को गुस्सा आता है और वो ग्रीन एरो को जोरदार चाटा मारती है और कहती है, अपनी जुबान संभालो, ये मल्टीवर्सल गेट हमारा बैकअप है। फेल सिर्फ अपने गार्ड से कह रहा है वहां पर फायर अप कर देने के लिए। उसके बाद टास्क फोर्स को बुलाया जाएगा। हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स के पास जस्टिस लीग की आर्मरी है, तो वो आने वाले हमले को आसानी से रोक सकते हैं। ये हीरोज इस कहानी का क्लाइमेक्स देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है अब क्या आने वाला है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सुपरमैक्स प्रिजन देखते हैं, जहाँ पर रॉबिन और वंडर वुमन मिलकर टास्क फोर्स को ढेर कर देते हैं और वहां पर कैद सारे सुपर हीरोज को आजाद कर देते हैं। तभी रॉबिन कहता है, अच्छा हुआ ये काम पूरा हो गया। जिस पर वंडर वुमन कहती है, इसे आसान मत समझो, मेरा दोस्त स्टीव ट्रेवर ने बाकी विलन्स को बंद करके रखा है, ये काम तो पूरा हुआ। अब बैटमैन की बारी है। उसे लगता है कि अमेजोस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, लेकिन हमें अब तक उनका लोकेशन पता नहीं है। लेकिन तभी वहां फ्लैश और हैल जॉर्डन आ जाते हैं। तभी रॉबिन कहता है, ट्रेवर को लगता है कि बेसमेंट में बहुत बड़ा खतरा है। जिस पर हैल कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। यहाँ नाइटविंग एयरवेव को उसका मास्क देता है और कहता है, टेरिफिक ने तुम्हारा गियर अपग्रेड कर दिया है, इसलिए मेरे पास ही रहना। तभी नाइटविंग सबसे कहता है, देखो अब तक ये अमांडा जीतते आ रही थी, लेकिन अब पासी पलट चुकी है और आज हम वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो हमसे छीना है। और मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि इसमें खतरा नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, पर हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बैटमैन तैयार हो जाओ। ये कहते बैटमैन मदर बॉक्स को एक्टिवेट करता है। या हम टास्क फोर्स को देखते हैं जो हथियार लेकर तैयार थे। लेकिन तभी वहां पर बड़ा उजाला हो जाता है और वहां पर पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से सारे हीरोज बाहर निकलते हैं और हमला करते हैं। या ये देखकर साज हमला करने को कहता है, लेकिन तभी अचानक से सारे टास्क फोर्स के लोगों को तेज झटका लगता है और सारे गिर जाते हैं। ये देखकर अमांडा कहती है, अब ये क्या हुआ। ये कहते ही वो देखती है कि एरो वहां से गायब हो चुका है। या सुपरमैक्स के बेसमेंट में और 10 के बैरोनेस और अर्थ 13 का थंडरजॉल्ट फ्लैश पे हमला कर देते हैं। तो वही अर्थ 3 का जॉनी क्विक मल्टीवर्सल पोर्टल खोल देता है, जिससे मल्टीवर्सल आर्मी बाहर आने लगी थी। यहाँ जॉन अपने कोल्ड ब्रेथ से सब कुछ जमाने में लगा था। ये देखकर साज अपने लोगों से कहता है, लीग के हथियार काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने हथियार उठाओ। ये कहते हम टास्क फोर्स को देखते हैं जो फ्लेम थ्रोअर से बर्फ हटाने लगे थे। यहाँ नाइटविंग जॉन से कहता है, हम मिलकर इस अमांडा तक पहुंच जाते हैं। तो वही एक्वामैन और ब्लैक कैनरी मिलकर बैटमैन के लिए जगह बनाते हैं। या ये देखकर साज परेशान हो चुका था और वो कहता है, डिफेंस लाइन को एक्टिवेट कर दो। ये कहते ही बहुत से हीरोज को तेज झटका लगता है, तो वही वंडर वुमन अपनी शील्ड से बचा लेती है। यहाँ बैट वुमन देखती है कि आगे का रास्ता बंद है। यहाँ फ्लैश उन मल्टीवर्सल आर्मी को रोकने जाता है और देखता है कि उसमें से बहुत से लोग बाहर आ रहे थे। लेकिन तभी वहां ग्रीन लैंटर्न आता है और अपनी री से उन सबको बाहर आने से रोकता है। या फ्लैश ये देखकर तुरंत थंडरजॉल्ट को पटकता है, लेकिन तभी हैल जॉर्डन का कंस्ट्रक्ट टूटने लगा था। ये देखकर हैल फ्लैश से कहता है, जल्दी से बंद कर दो। ये सुनते ही फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से बंद करने लगता है, लेकिन तब तक हैल का कंस्ट्रक्ट टूटने लगा था। ये देखकर हैल तुरंत मदद मांगता है। यहाँ वंडर वुमन साज के पास आती है और उसे अपने शील्ड से बेहोश कर देती है। तो वही सुपरमैन अंदर जाने का रास्ता फोड़ देता है, लेकिन तभी वहां पर अमेजो आ जाते हैं।
यह नाइटविंग और जॉन अमेंडा तक पहुंच चुके थे और उसे अरेस्ट करने वाले ही थे कि तभी फेलसेफ वहां आता है और नाइटविंग को पकड़ता है। ये देखकर जॉन अमांडा को पकड़ने जाता है, लेकिन देखता है कि वो अचानक से कमजोर हो गया था। तभी अमांडा जॉन की ओर मुड़ती है और कहती है, तुम्हें वाकई लगा मैं यहाँ बिना कुछ आई हूँ? ये कहते हम देखते हैं कि अमांडा ने क्रिप्टोनाइट लिया हुआ था और तो वो क्रिप्टोनाइट दिखाते हुए कहती है, मैं अब तक अच्छे से खेल रही थी, लेकिन अब मैं इस दुनिया से मेटा ह्यूमंस का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये कहते ही अमांडा जॉन को टॉर्चर करने लगती है। यहाँ फेलसेफ के इलेक्ट्रॉनिक लैब में बैटमैन और ब्लू बीटल जैक स्टार को लेकर आते हैं। तभी जैक कहता है, मैं कर रहा हूँ, पर लग रहा है कि कोई तो है जो हमारा काम आसान कर रहा है। तभी बैटमैन कहता है कि जब उन अमीजों ने वो एनर्जी सिग्नेचर निकाले तब मैं समझ गया कि ये स्टार का बनाया है। उसके आर ग्लास ऑब्जेक्ट को टाइम में रिवर्ट करते हैं और ऐसे ही उसने हर एक अमीजों में किया है, जिसके कारण वे लोग अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। ये कहते हुए लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी जैक कहता है, ये आर ग्लास पावर लिंक्ड है और यह ओवरराइड है। इससे एक बार अमीजो को हिट करो और उसके अंदर चेन रिएक्शन हो जाएगा और वे लोग वही बन जाएंगे जो पहले थे, और जो पावर्स उन लोगों ने छीनी है वो बाहर आ जाएगी। यहाँ अमीजो हीरोज पे भारी पड़ रहे थे। तभी बैटमैन एक डिवाइस ब्लू बीटल को देता है और एक लेकर अमीजो पे कूद जाता है। यहाँ हेल जॉर्डन अपनी पूरी ताकत के साथ उन मल्टीवर्सल गेट को रोकने जाता है, लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था। लेकिन तभी उसकी मदद के लिए वॉली और जे गैरिक आ जाते हैं, जिसके कारण वो कंस्ट्रक्ट और मजबूत हो चुका था। यहाँ अमेंडा वॉलर क्रिप्टोनाइट के जरिए जॉन को टॉर्चर कर रही थी और कहती है, तुम ये इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो? कैद में रहना तुम सबकी नियति थी, लेकिन तुम्हारी हरकतों के कारण मैं अब तुम सबको मिटा दूंगी। मुझे बस जस्टिस लीग को खत्म करना था और इस केओस को भी। ये कहते हम देखते हैं कि अमेजोस हीरोज पे भारी पड़ने लगे थे, तो वही हल्की कंस्ट्रक्ट तोड़ते हुए मल्टीवर्सल आर्मी बाहर निकलने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उन अमेजोस पर एरोस आके लगे थे, जिसके कारण उन अमेजोस में चेन रिएक्शन हो जाता है और तब हम देखते हैं कि यह हमला करने वाला ग्रीन एरो था। अब चेन रिएक्शन होने के कारण उन अमेजोस से सारी पावर रिलीज हो जाती है और सारे हीरोज पुनः पावरफुल हो जाते हैं। यह अमेंडा ये देखकर बौखला जाती है और चिल्लाने लगती है, तो वही फेलसेफ की एनर्जी खत्म होने लगी थी। ये देखकर नाइटविंग अमेंडा से कहता है, देखो तुम्हारा फेलसेफ भी गया और तुमने जो सपना देखा था वो भी। अब क्या करोगी? ये सुनते ही अमेंडा अपने गन निकालती है और कहती है, मल्टीवर्सल गेट अब भी खुला है और ग्रीन लैंटर्न उसे रोक नहीं सकता है, और अगर अब तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगी। ये कहते ही अमेंडा नाइटविंग पर शूट करने जाती है, लेकिन तब एक पोर्टल खुलता है और उसमें से ड्रीमर बाहर आती है और अमेंडा को जोरदार पंच मारती है। यहाँ ब्लू बीटल और बैटमैन देखते हैं कि ग्रीन एरो ने उनकी मदद की है। तभी ग्रीन एरो कहता है, जानता हूँ तुम्हें लगा था कि मैं गद्दार हूँ, पर मैं अमेंडा का भरोसा जीतना चाहता था ताकि मुझे उसके इरादे पता चले, और मैं उसमें सफल रहा। इसमें मेरी मदद जॉन जोन्स ने की थी। यहाँ अमेंडा ड्रीमर को देखती है और कहती है, तुम यहाँ? जिस पर ड्रीमर कहती है, हाँ तुम्हें तो लगा था मैं मर चुकी हूँ और तुम सही थी, पर तुम मेरे ड्रीम्स को नहीं मार सकी। जॉन मुझे हर पल याद कर रहा था, जबकि वो ब्रेनिया के कंट्रोल में था। उसने मुझे जाने नहीं दिया और उसी के कारण मैं ड्रीमस्केप से बाहर आ गई और मैं पुनः जीवित हो गई, और तब से मैं राह देख रही थी। यह हेल का कंस्ट्रक्ट टूटने आया था, तो वही फ्लैश इस गेट को बंद करने में लगा था। तभी अमेंडा फ्लैश से कहती है, तुम्हें कभी बंद नहीं कर पाओगी, और अगर कर भी लिया तो भी जो बुराई का बीज मैंने क्वीन एआई के जरिए इन लोगों के बीच तुम लोगों के खिलाफ डाला है वो कभी मिट नहीं पाएगा। मैंने लोगों को जानबूझकर गलत दिखाया ताकि वे लोग तुम सबसे नफरत करें, और देखो मैं सफल हो गई। ये कहते वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ नाइटविंग अमेंडा से कहता है, मुझे लगा था तुम होशियार होगी, पर तुम तो मूर्ख निकली और तुमने अपना सारा सच ऐसे बता दिया बिना जाने कि यहाँ पर कोई और भी है। ये कहते ही वहां पर एयरवेव आ जाता है। तभी नाइटविंग कहता है, ये एयरवेव है और इसने तुम्हारी सारी बातें ऑनलाइन कर दी है। अब तक पूरी दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिख चुका होगा। ये कहते हम देखते हैं कि अमेंडा की ये सारी बातें पब्लिक देख रही थी, तो वही फ्लैश ने मल्टीवर्सल गेट बंद कर दिया था। अब 48 घंटे बाद हम देखते हैं कि मार्शल, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न मिलकर फोर्ट्रेस बना रहे थे, तो वही बेरी, वॉली और जे गैरिक बात कर रहे थे। तभी जे कहता है, तुम सही थे बेरी, हमारे पास जो वाइब्रेशनल एक्सेस था वो अब जा चुका है और मल्टीवर्सल भी। तभी बेरी कहता है, जब मैंने वो मशीन तोड़ी तब मुझे लगा कि मेरी पावर्स भी चली गई है। यहाँ हम वंडर वुमन को देखते हैं जो बैटमैन और सुपरमैन से कहती है, हमें बात करनी चाहिए। तो वही हम अमांडा वॉलर को देखते हैं जिसे अब बेलेरियस प्रिजन में डाला गया था। तभी वहां पर अमांडा से मिलने ड्रीमर आती है और कहती है, दूसरों को जेल में डालने वाली
आज खुद जेल में है। जिस पर अमांडा कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ चुप रहूंगी? तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ चुप बैठूंगी? नहीं, मुझे तुम सारे हीरोज के राज पता है और जब मैं बाहर आऊंगी तब मैं उन सब से अपना बदला लूंगी। जिस पर ड्रीमर कहती है, अच्छा तो तुम्हें सब पता है ना, तो बताओ बैट क्यों कहाँ पे है? ये सुनते ही अमांडा देखती है कि उसे बैट क्यों कहाँ पे है ये भी पता नहीं था। तभी ड्रीमर अमांडा से पूछती है, ठीक है ये बता दो कि ग्रीन लैंटर्न का असली नाम क्या है? ये सुनते ही अमांडा जान जाती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ये जानते ही वो चिल्लाने लगती है और कहती है, तुमने मेरी सारी यादें मिटा दी? जिस पर ड्रीमर कहती है, हाँ मिटा दी, आफ्टर ऑल तुमने मुझे सिखाया था, अब सड़ते रहना यहीं पर। यह कहते ड्रीमर वहां से चली जाती है। यहाँ हम जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पर सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन आ जाते हैं और देखते हैं कि ग्रीन एरो वहीं पर था। तभी सुपरमैन ग्रीन एरो से कहता है, हमारी जैसा बनने का प्रयास मत करो, बहुत से हीरोज घायल हुए हैं पर अब ठीक हो रहे हैं और रेड टोर्नेडो वो तो कभी ठीक भी नहीं हो पाएगा। जिस पर बैटमैन ग्रीन एरो से कहता है, जब पावर्स रिलीज हुई तब बहुत से हीरोज को उनकी पावर्स नहीं मिली बल्कि किसी और की ही मिली और कुछ तो गायब भी हो गए। तभी वंडर वुमन कहती है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है ग्रीन एरो। तभी ग्रीन एरो कहता है, ठीक है ये मेरे कारण हुआ है और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम सब साथ में होते तो ये कभी नहीं होता? जस्टिस लीग खत्म होने के बाद हम कभी मिल नहीं पाए और हम अगर एक होते तो ये कभी नहीं होता और ना ही मुझे अकेले एक काम उठाना पड़ता। इसलिए मेरी तुम सबसे एक ही रिक्वेस्ट है और वो ये है कि जस्टिस लीग पुनः बना दो। ये सुनते बैटमैन ग्रीन एरो से कहता है, ये देखो। ये कहते बैटमैन वॉच टावर का होलोग्राम दिखाता है और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।